क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का। और इसमें फिर हम एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, समय वेस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो 10th टर्म है एपी का वो 52 दे रखा है, 16th टर्म जो है 82 दे रखा है। कह रहा है आपको 32nd टर्म निकालना है और साथ में जनरल टर्म भी निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? ठीक है, जिस तरीके से मैं समझाऊंगा बिल्कुल ध्यान से समझना, आराम से समझ आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले जो आपको दे रखा है 10th टर्म है क्या, तो मैं आपको बताता हूं। अगर हम 10th टर्म की बात करें तो 10th टर्म ऐसे निकालते थे, याद 8n। तो ये जो होता है ये n होता है, इसका मतलब a1 होगा प्लस n की जगह यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा, क्योंकि n-1 होता है ना, -1 होगा और यहाँ पे d आएगा। तो इसका मतलब अगर हम इसे देखें गौर से तो ये 9d होगा। इसका मतलब हम 10th टर्म को डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, पहली बात तो ये। ठीक है, तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये 10th टर्म दे रखा है, इसे मैं रफ करता हूं। तो अगर मैं 10th टर्म की बात करूं तो 8n जो होगा वो हो जाएगा a1 प्लस 9d। ठीक है, और 8n की वैल्यू हमें दे रखा है 52, हम 52 रख देते हैं यहाँ पे। इसका मतलब a1 प्लस 9d जो है वो 52 के इक्वल आ गया। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। 16th टर्म कितना रखा है 82। आप कहेंगे 16 टर्म को भी तोड़ सकते हैं, कैसे? a1 और बाकी जो रह गया 15 वो d के साथ लगा देंगे, है ना, और यहाँ पे जो है 82 लिख देंगे। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन है ऐसे रखेंगे, और दूसरे इक्वेशन में अगर मैं दोनों तरफ माइनस साइन टू कर दूं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब इनको ऐड कर दो तो ये कट जाएंगे। 9 में से 15 डी जाएगा तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 60 आ जाएगा। ठीक है, और 52 में से 82 चला जाएगा तो माइनस का 30 आ जाएगा। माइनस से माइनस काट देंगे, 6 से 30 काट देंगे तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गया। अगर एक बार डी निकल चुका तो a1 भी आ जाएगा। कैसे? डी की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो a1 आ जाएगा। जैसे 52 a1 प्लस 9d है हमारे पास, और d हमारे पास आ चुका है कितना, 5। तो अगर हम देखें गौर से तो ये हो जाएगा a1 प्लस ये 45 हो जाएगा। सही बात है, ये 45 हो जाएगा और ये 45 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 52 माइनस 45, ये आ गया a1, और 52 में से अगर 45 हटाएंगे तो a1 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर आप लोगों को यहाँ नहीं समझ आया तो मैं यहाँ समझाता हूँ। देखो होता क्या है, 52 जो था वो इक्वल है a1 प्लस 9d के, 82 इक्वल है a1 प्लस 15d के। दोनों ही इक्वेशन है, ठीक है, और दोनों ही पॉजिटिव है। तो हम किसी भी इक्वेशन के साइन तो चेंज कर सकते हैं। अगर मैं दोनों तरफ में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों तरफ हम साइन चेंज कर रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम किसी एक को भी हमने इसका साइन बदल दिया, मतलब साइन बदलने का मतलब ये है कि मैंने इस वाले इक्वेशन को दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया? सुनो, यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक a है एक d है, ठीक है, और दो इक्वेशन भी है। तो मतलब हमें ये क्या करना है कि एक वेरिएबल को काट देना है जिससे एक इक्वेशन बने, ठीक है, उसमें एक ही वेरिएबल रहे। तो जब हमने दोनों इक्वेशन में एक वेरिएबल को सिंगल सेम बनाया और काट दिया एलिमिनेशन मेथड में, है ना, तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ d रह गया और दूसरी तरफ एक कांस्टेंट रह गया 30, है ना। तो अब d आराम से निकल आएगा, और d निकल आएगा तो फिर हम d से फिर a1 निकाल लेंगे। आया समझ? अब a1 आ चुका है तो सारा काम खत्म हो गया। आप कुछ नहीं करना, आप 32 निकालेंगे। आप कहेंगे भैया ऐसे निकलेगा a32, कैसे तोड़ेंगे इसे, a1 प्लस 31d लिख सकते हैं। ठीक है, a1 कितना है, a1 अभी निकाला हमने 7, 31 लिखेंगे, ठीक है, और d कितना है, वो 31 वैसे ही आया है n-1, मतलब यहाँ 32 है तो n-1 मतलब 31। d कितना है, d हमने निकाला है 5। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 15, है ना, मतलब मैं इसको कर रहा हूँ 5 और इस 3 को कर रहा हूँ 15, मतलब सिंपल सी बात है 31 को 5 से इंटू करेंगे 155 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 162 आ जाएगा। इसका मतलब 832 कितना आ गया, 832 आ गया 162। सही बात है। अब हमें जनरल टर्म निकालना है, तो जनरल टर्म का मतलब ये है कि हमें ये निकालना है a1 प्लस n-1d। इसमें n की जगह n ही रहने देना है, ठीक है, और बाकी वैल्यू a1 और d रख सकते हैं हम। तो a1 कितना है, 7 रख दिया हमने, n-1 ऐसी कैसी, और d कितना है, d जो है d अभी निकाला था हमने, ये रहा 5 रख दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 7 हो जाएगा। अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो ये 5n माइनस 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा 2, पहले 5n लिखते हैं और फिर 7 में से 5 जाएगा तो प्लस का 2, तो an कितना आ गया 5n प्लस 2।